हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ज्ञान कैफे। आज हम समझते हैं कि मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं, फैक्टर्स हमें डिवाइड करने पर मिलते हैं। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। किसी भी नंबर का यदि हम 1 2 3 4 5 मतलब आगे बढ़ते हुए नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो हमें मल्टीपल मिलेंगे। मुझे 12 का मल्टीपल बताना है। मैंने 12 का मल्टीप्लाई 1 में किया, फर्स्ट मल्टीपल 12, 2 में मल्टीप्लाई किया 24, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगी 36, 4 में करूंगी तो आगे 48 आ जाएगा और नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे यदि 3 का मल्टीपल बताना है तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और नंबर आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। जैसे ही हम नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। फैक्टर्स, यदि मुझे 12 का फैक्टर बताना है तो फैक्टर हम उन नंबर को बोलते हैं, यदि आपको साधारण भाषा में बोलूं, जो नंबर किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं, वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए, यदि मुझे 12 का फैक्टर बताना है तो 12 को जो जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं वो सभी 12 के फैक्टर होंगे। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 1 से 12 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो फर्स्ट फैक्टर 12 का हो गया 1। 2 से 12 डिवाइड होता है 6 टाइम में, रिमाइंडर 0 रहता है तो 2 फैक्टर। 3 से 12 डिवाइड होता है 4 टाइम में, 4 से भी 12 डिवाइड होता है 3 टाइम में, 6 से 2 टाइम में और 12 से 1 टाइम में। तो ये सारे वो नंबर हैं जिनसे 12 पूरी तरीके से डिवाइड होता है और ये सारे वो नंबर हैं जिनसे 20 पूरी तरीके से डिवाइड होता है, रिमाइंडर सिर्फ 0 बचता है। तो इन सारे नंबर से 12 पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो 1 2 3 4 6 एंड 12 का फैक्टर 1 2 4 5 10 20 इन सभी से 20 डिवाइड होता है, तो ये सभी 20 के फैक्टर्स हैं। अब जरा देखें आप, यहाँ पर मल्टीपल में मैंने क्या बोला था, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। मतलब क्या कि मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आप 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5th मल्टीपल, 6 का करो, 6th मल्टीपल, 12 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7th मल्टीपल, मतलब आप मल्टीप्लाई करते जाएं, मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। तो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, पर फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 12 के फैक्टर इतने ही होते हैं, 1 2 3 4 6 12, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ें तो ये 12 के फैक्टर हो गए हैं। तो फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आगे जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो नंबर के इक्वल रहेगा या फिर नंबर से बड़े होते हैं। एग्जांपल यहां पर भी देख सकते हैं आप, ये सभी 12 के मल्टीपल हैं। सिर्फ 12 ही एक ऐसा है जो नंबर के इक्वल है, बाकी सारे मल्टीपल अब जो भी आगे आपको मिलेंगे वो सभी 12 से बड़े होंगे। 3 का मल्टीपल भी सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो हमारे नंबर के इक्वल है, बाकी सारे मल्टीपल अब 3 से बड़े ही होने वाले हैं। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर में हमने क्या लिखा, फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। फैक्टर नंबर से छोटे होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। यहां पर देख लेते हैं सही है या नहीं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6, ये फैक्टर हमारे 12 से छोटे हैं। सिर्फ 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 12 का फैक्टर है और इक्वल है। तो मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर के इक्वल या फिर उससे बड़े होते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो फैक्टर से छोटे या फैक्टर के बराबर इक्वल होते हैं। अब नीचे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 9 एंड 15। 6 9 और 15 के 5 5 मल्टीपल बताना है।